नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन बड़ी बहस, और इस पर हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों की। दरअसल छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को लेकर वार पलटवार लंबे समय से सियासी संग्राम का हिस्सा रहा है, और भाजपा जब से दोबारा सत्ता में आई है तब से घुसपैठियों को कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। एटीएस ने बांग्लादेश के रहने वाले 3 भाइयों को गिरफ्तार किया था जो फर्जी दस्तावेजों को तैयार करवाकर रायपुर में रह रहे थे। एटीएस के अधिकारियों ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को तब पत्र लिखकर बांग्लादेशी भाइयों के पासपोर्ट की पूरी जानकारी भी मांगी। दरअसल एटीएस के पास इस तरह की जानकारी थी कि कई बांग्लादेशी घुसपैठिए रायपुर के अलग अलग मोहल्ले में अवैध तरीके से रह रहे हैं। उन्होंने अपनी नई पहचान बनाने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज भी फर्जी तरीके से बनवा लिए। इस बीच खबर यह है कि एटीएस की टीम ने रायपुर के एक कांग्रेसी पार्षद से इस सिलसिले में पूछताछ की है। आरोप है कि इसी पार्षद ने यह फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने में मदद की थी। अब इस पर सियासी बयानबाजी का दौर जाहिर तौर पर जारी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने यह कह दिया कि कांग्रेस पार्षद बांग्लादेशियों के प्रमाण पत्र बनाने में मदद कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी कह चुके हैं कि महामाया पहाड़ी यानी अंबिकापुर की जो महामाया पहाड़ी है उस पर भी बांग्लादेशी अवैध रूप से बसे हुए हैं, उसको लेकर भी लगातार चर्चा हुई थी। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहना कांग्रेस का चरित्र है। तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने कहा कि अगर किसी के फर्जी दस्तावेज तैयार हुए हैं तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने चंद्राकर पर भी तंज कसा और ये कहा कि मंत्री चूंकि उन्हें नहीं बनाया गया है इसलिए उनका बड़बोलापन निकल के सामने आ रहा है। अब बांग्लादेशी, रोहिंग्या या तमाम तरीके से अवैध प्रवासियों को लेकर सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं। बड़ी बहस में इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हालात हैं वाकई जमीन पर क्या किस तरह की स्थिति है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। मेहमानों से बात करेंगे, उससे पहले एक बार सुनिए कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस पर क्या कहा गया है। जो संतोषी नगर का पार्षद, कांग्रेस का पार्षद रहा है, वो फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने में उन्होंने मदद की। हर राष्ट्र विरोधी गतिविधि और हर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना ये कांग्रेस का चरित्र है। कहाँ बांग्लादेश और कहाँ छत्तीसगढ़ और रायपुर। बांग्लादेशी लोग इतनी दूर से चल करके यहाँ आ जाते हैं और केंद्र सरकार की जो पुलिस है, इनका जो प्रशासन है, ये क्या देख रही है और अपना दोष दूसरों के ऊपर मढ़ रहे हैं। निवास प्रमाण पत्र अधिकारी बनाते हैं, उनके पास सारे मापदंड होते हैं। जनप्रतिनिधि तो आज नियमानुसार जो कार्रवाई करने के हो उसी को अनुशंसा करते हैं। तो घुसपैठ पर जिस तरह की घमासान मची हुई है, बांग्लादेशी में कितने बांग्लादेशी भाईजान यहां पर हैं, इसको लेकर सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं और इसी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, और साथ ही उचित शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी आपसे ही सवाल, चूंकि सीधे सीधे आरोप ये लगाया जा रहा है कि जितने भी अवैध रूप से बांग्लादेशी यहां पर बसे हुए हैं उन लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार करने में या तमाम चीजों में कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए व्यास जी, मेरा तो सीधा सीधा आरोप है, अगर भारत में बांग्लादेशी, रोहिंग्या या पाकिस्तानी घुस रहे हैं या कोई भी विदेशी घुसपैठिया हो रहा है, उसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। इसलिए बात को मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेशी कोई मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या उड़ीसा से तो नहीं आया छत्तीसगढ़ में। बांग्लादेशी आया है भारत के बाहर के सीमा से, और सीमा की सुरक्षा और चौकसी की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? नरेंद्र मोदी जी के सरकार के ऊपर में है, अमित शाह जी के ऊपर में है। 11 साल से सरकार में है और इन 11 सालों में अगर इस देश में कोई भी घुसपैठिया, किसी भी देश के नागरिक जो भारत में घुसा है, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है, अमित शाह जी जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में आने के बाद अगर उसका दस्तावेज बना है
और उसमें हमारे पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं, झूठा बेबुनियाद आरोप है। किसी के लिख कर देने से कोई दस्तावेज तैयार नहीं होता है। आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया है, पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया है, वोटर आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का पालन अधिकारी कराते हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि दस्तावेज बना कि कैसे बना, क्यों बना। सवाल ये उठता है कि बांग्लादेशी इस देश के भीतर घुसे कैसे। नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं रोका उनको, अमित शाह ने क्यों नहीं रोका उनको। क्या अमित शाह जितने दिन तक घास छिल रहे हैं? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति कर रही है, अरे सीमा की चौकसी आपके कंधों पर है, आप आतंकवादी को रोक नहीं पा रहे हो, घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे हो, और देश में आप बोलते हो कांग्रेस ने किया है। छोड़ दो गद्दी, संभाल नहीं पाते। सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी अगर यहां आकर बस रहे हैं तो पहला सवाल यही कि बॉर्डर क्रॉस करके ये अवैध रूप से प्रवासी कैसे बांग्लादेश के यहां पर आ जाते हैं। जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बांग्लादेश की परिस्थिति जब बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ शेख मुजीब के नेतृत्व में, तो हमारा एक बहुत बड़ा एक वृहद समझौता हुआ था, बांग्ला भारत समझौता 9 सितंबर को। और समझौते के तहत ऐसा था कि हम किसी प्रकार का बाढ़ नहीं, जिसे चिकन नेक कहते हैं, जो 7 राज्य है उत्तर पूर्व के, मेघालय, मणिपुर, इम्फाल, त्रिपुरा, असम, और उसके साथ जो कलकत्ता की जो सीमा रेखा है वो वहाँ पर से पास होती है। और एक बहुत बड़ा समझौता है तिस्ता नदी, और जिसे हम गंगा नदी कहते हैं, और वहाँ पर उसे जमुना नदी कहते हैं। उस नदी के आर पार भी कोई बाढ़ नहीं है। और परिस्थितियाँ ऐसी हुई जब 6 अगस्त के बाद जब उनके यहाँ सत्ता पलट होता है और शेख यूनिस की सरकार बनती है, तो वहाँ वृहद पैमाने पर वहाँ के जो अवामी लीग के लोग थे उनको वो शरण लेने के लिए भारत की ओर आ जाते हैं, और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग भी वहाँ आते हैं और काफ़ी मात्रा में लोगों को पकड़ते हैं। देखिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है हितेश जी। दरअसल बात यह है कि हमारे बीच में 2 कहते हैं कि छोटा भाई और बड़े भाई का रिश्ता था। अभी वहाँ चीन और जो पाकिस्तान समर्थित जो लोग हैं, जो उनकी सत्ता है, वो लगातार भारत का विरोध करते हैं, और जानबूझकर भी बहुत सारे वो अतिवादी या जिसे हुजी आतंकवाद समर्थित लोग हैं, जो ISI समर्थक लोग हैं, वो आ रहे हैं। अभी मेरे मित्र बहुत दहाड़ रहे थे कि घास छील रहे थे। क्या? निश्चित रूप से हम वहाँ पर घास नहीं, बेड़ी लगा रहे थे। तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गया कि यहाँ पर जो हमारे पुराने समझौते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए कहता है कि हम यहाँ पर जो बॉर्डर के जो तार लगाए जाते हैं, कटीले तार, आप लगा नहीं सकते। तो लगाने जाने को लेकर भी बड़ा संघर्ष हुआ। आपको पता होगा कि दिसंबर के महीने में एक BSF के लोगों ने काफ़ी मात्रा में लोगों को हिरासत में लिया था, क्योंकि ऐसा जैसे गलवान घाटी में हमारा समझौता है कि हम हथियार समेत वहाँ सुरक्षा नहीं कर सकते, उसी प्रकार बांग्लादेश के जो ये 8 राज्य है, जो सीमावर्ती 8 राज्य है, वहाँ पर कोई ऐसी समुचित दीवार नहीं है। हालांकि अभी हमारी सरकार ने ठीक है, तो कुल मिलाकर धनंजय जी ने जिस तरह से बॉर्डर को लेकर सवाल खड़े किए कि वहां पर जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, तो उसको लेकर यहां पर कुछ टेक्निकलिटी साथ में ग्राउंड की जो स्थितियां हैं उसको लेकर बात राजीव जी ने कही। पर एक बात और कहूंगा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था। हाँ। उस समय भी मुझे याद है, ममता बनर्जी जी उस समय TMC में नहीं थी, वो अपने कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने बलात् उनको छुड़वाया था। हमारे लोगों ने पकड़ा था, वेस्ट बंगाल के धनंजय जी, क्योंकि लगातार ये आरोप, धनंजय जी, ये आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी पर लगता रहा, खासतौर पर जब प्रदेश में आपकी सरकार थी, कि वोट बैंक की खातिर जगह जगह पर इनको बसाया गया, लाकर बसाया गया। ये आरोप लगते रहे, खुले तौर पर लगते रहे। जब इस पर क्या कहें? सरकार में जब निकम्मे लोग बैठते हैं ना हितेश जी, तब एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। मैं तो बोल रहा हूं ना, दुनिया भर की आपने बता दिया, टेक्निकल चीज आपने समझा दिया कि आप तार नहीं लगा सकते, आप दीवार नहीं उठा सकते। हमारे फोर्स तो वहां खड़े हुए हैं ना, फोर्स तो रोकता है, ये खुद कर रहे हैं। फिर वो बांग्लादेशी देश के भीतर कैसे घुसे? बिल्कुल नरेंद्र मोदी के संरक्षण में घुसे हुए हैं। अमित शाह के नाकामी चलते, सुन लीजिए, ममता बनर्जी कांग्रेस में थी। अरे सुन लीजिए, ममता बनर्जी पे आरोप डाल के नरेंद्र मोदी के नाकामी नहीं रख सकते। अमित शाह क्या घास छिल रहे हैं? अमित शाह क्या घास छिल रहे? गृह मंत्री प्रदेश देश के भीतर आतंकवादी घुस जाता, अमित शाह को होश नहीं रहता। बांग्लादेश घुस जाता, अमित शाह को होश नहीं रहता। रोहिंग्या घुस जाता, अमित शाह को होश नहीं रहता। अमित शाह क्या विधायक सांसद तोड़ने के लिए है? अमित शाह क्या देश के पार्टियों को तोड़ने के लिए है? क्षमता और साहस नहीं है इस बात का? गृह मंत्री, जब देश सुरक्षित नहीं है तो जनाजा थोड़ी नहीं, कुर्सी उतर जाइए। जनाजे में 4 कंधा लगता है, उतर नहीं सकते। आपकी कुर्सी उतरते क्यों नहीं? अरे निकम्मे लोग सरकार में बैठते हैं, तो ऐसी घड़ियाली आंसू भाजपा के प्रवक्ता को बहाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि अमित शाह का घास छिल रहे हैं। बांग्लादेश के लोग कैसे घुसे? मैं बात करूंगा, बॉर्डर के सीमा पर किसके पास में है? और भी सवाल है, और भी सवाल है, उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ में उचित शर्मा जी भी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनको भी डिबेट में शामिल करते हैं। उचित शर्मा जी,
चूंकि ये घुसपैठियों को लेकर, रोहिंग्याओं को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर ये जो बयानबाजी अभी हम देख रहे हैं, ये अभी नई नहीं है, ये सालों से चलती है, केंद्र के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में लगातार ये बड़ा मुद्दा बनता रहा है पिछले कुछ समय के अंतराल में। अब दोबारा इसको लेकर जो बयानबाजी हो रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या और आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, छत्तीसगढ़ एक सेफ प्लेस है, 7 स्टेट से वो घिरा हुआ है। अगर आप उसको, उसकी भूगोल आप देखें तो 7 जगह से घिरे होने के कारण ये निकटवर्ती राज्यों से एंट्री यहाँ मारते हैं। नो डाउट कि इनकी जो इस सीमा में है वो आसपास के राज्यों से ज्यादा आते हैं, आप इसे मान सकते हैं। वहीं पे आप देखिए कि ये वाकई ये बात तो सत्य है कि ये हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की डेमोग्राफी चेंज हुई है। ये इस तरीके के जो पूर्व में समझौते हुए हैं, गलतियां हुई हैं, जो देश की सुरक्षा से संबंधित सौदे कैसे और समझौते कैसे कर लेते हैं, ये समझ से बाहर है। आप अगर गलवान की बात करें, आप अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, आप आसाम की बात करें, तो जो सुरक्षा से जुड़े मामले हैं उसके लिए तो जिम्मेदार तो केंद्र होगा ही, और लोग केंद्र को बोलेंगे भी। तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र की होती है। आप बाकी हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति आप इसमें इस चीज संपर्क शायद उचित चीज से हमारा टूट गया है, दोबारा करने की कोशिश करें। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने एक तरफ ये साफ तौर पर इशारा किया कि जिम्मेदारी बड़े स्तर पर केंद्र की जरूर बनती है, क्योंकि राज्यों की सीमाओं के आधार पर भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं नियम है। इन सब के बीच राजीव जी, एक सवाल ये भी कि चलिए, अगर कांग्रेस पार्टी के पार्षद की भूमिका भी निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने यहां पर उनके फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद की, लेकिन दस्तावेज बनाने का काम तो पार्षद का नहीं है, बनाने का काम अधिकारियों का है, पूरी लंबी चौड़ी टीम है, और उसके लिए बड़े नॉर्म्स तय किए गए हैं कि आपके पास ये दस्तावेज होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो नहीं बन पाएगा। उसके बावजूद भी अगर बन जा रहा है तो इन सब की भूमिका को लेकर भी तो सवाल होने चाहिए। बिल्कुल, अधिकारी की जवाबदेही तय होती है। लेकिन हितेश जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी विश्वव्यापी समस्या है। अगर सीरियन लोग फ्रांस में चले आते हैं, अमेरिका जूझ रहा है और काफ़ी लोगों को यहाँ से पे भेज रहा है कि अमेरिका में जो डंकी रूट से वो चले जाते हैं, तो यहाँ से सिंध से भी और बांग्लादेश से भी काफ़ी लोग डंकी रूट से भारत में आ जाते हैं। और आ जाते हैं, मैं उसके बताया कि जो पुराने 71 के हमारे समझौते, और आज भी हमारी सरकार वहाँ पर समझौते होने के बावजूद भी कटीले बेड़ियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगा रहे हैं। वहाँ पर सीमा पे संघर्ष भी हो रहा है। अभी 2 हमारे BSF के जवान भी शहीद हो गए थे और काफ़ी मात्रा में उन्होंने रोका है। अभी 735 जो बांग्लादेशियों की आइडेंटिफाई हुई थी, हमने उनको भेज दिया। भेजने के बाद बांग्लादेश सरकार कहती है कि हम नहीं लेंगे। वो आज भी बॉर्डर पे रुके हुए हैं। आज जो मसला है ये सुरक्षा का मसला है। सुरक्षा के मसले पे कोई बहुत बड़ी राजनीति या तीखी बहस नहीं होनी चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए। आपने समझौता किया था, कोई बात नहीं। आज जो वहाँ की परिस्थिति है, पूरी सरकार, वहाँ के आप देखेंगे टीवी चैनल, वहाँ के यूट्यूब पूरा लगातार भारत विरोधियों कहते हैं कि भारत उन्हें गुलाम बनाकर रखा था, भारत कॉलोनाइजर सिस्टम बना के रखा था, और वहाँ लगातार घुसपैठ इसलिए भी कर रहे हैं कि भारत के अंदर में वो राजनीतिक उथल फुथल पहुँचा सके, यहाँ की बातें वहां तक पहुंचा सके। इस प्रकार का ISI के साथ उनका गठजोड़ हो चुका है। तो आज ये परिस्थिति लड़ने की नहीं कि कैसे पहुंच गए, आपने क्या किया। देखिए, वो लगातार आ रहे हैं। कई प्रकृति चीजों पर किसी का कोई रोक नहीं। हम वहां पर मान लीजिए BSF की 100 कंपनियां भी तैनात कर देते हैं, लेकिन एक पेड़ के डंगाल पे चढ़ के इधर चढ़ते हैं तो इधर बांग्लादेश है, इधर भारत है। नदी के इस पार से किसी डोंगी में आ जाते हैं अगर जी आपको क्या लगता है कि देखिए, इसमें बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक की बात होगी कि हम वो जो समझौता थे, जो शेख मुजीब चूंकि हमारे समर्थित थे, भारत समर्थित थे, उनकी जो शेख हसीना उनकी लड़की वो भी भारत समर्थित थी, तो उनके समय में काफी कुछ हमने शिथिलता भी बरत के रखी थी। यानी कोई भी सरकार हो कि चलिए तिश्ता जल समझौता, हमने तो उनको 32 गांव भी दे दिया था और उसके बदले हमने तिश्ता की काफी जलराशि ले ली थी, वो डिप्लोमेटिक बात थी। आज यहाँ पे प्रश्न है कि आज चूंकि वहां की सरकार वो भारत विरोधी है, उनके कण कण में भारत विरोध पहुंच चुका है। वो पाकिस्तान जो उन्हें जूते तले रौंदता था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो आज इस स्थिति में हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें साथ जी क्या कहेंगे इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं, अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, और तमाम अलग अलग, कई बार हमने देखा है कि आपराधिक गतिविधियों में भी रोहिंग्याओं के शामिल होने की खबरें आती हैं, तो ये चुनौती और देश के लोगों के लिए भी तो है, हमारे हक पर आकर रह रहे हैं। कोर्ट ने भी आलमी टिप्पणी की है कि भारत कोई धर्मशाला तो है नहीं कि यहाँ पर आकर आप बस जाइए। तो इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का भी? मैं आपसे इस बात पहला लाइन कहूं, इसने बहुत बात कर ली है कि पूर्ववर्ती सरकार समझौता कर लिया। हमने तो बांग्लादेश अलग बनाया जब वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ पाकिस्तान पर। उस समय इंदिरा जी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की तो नहीं थे जो ट्रम्प जाके सीज फायर कर देते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि शरणार्थी आते हैं,
तो यहाँ शरणार्थी आए उनके लिए शिविर भी होता है, उस शिविर में शरणार्थी रहते हैं। और जो मुझे ऐसा लगता है जो शरणार्थी आते हैं आज भी शिविर में हैं। इन 11 सालों में ये जिस प्रकार से हमारे फोर्स पर आरोप लगा रहे थे ना कि फोर्स होने के बाद भी आ जाते हैं, मैं समझता हूँ फोर्स पे आरोप इनको नहीं लगाना चाहिए। सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। मैंने कहा ये फोर्स पे आरोप लगाते हैं। सुन लीजिए ना, नहीं सुन लीजिए, आपको जो राजनीति को हम तो फोर्स के लिए मर आप बोले बीएसएफ वहां पे खड़ा है, नहीं लोग बातें बोल रहे, मतलब फोर्स पे आरोप लगा रहे आप। अरे सरकार आपकी निकम्मी है, गृह मंत्री आपका निकम्मा है, प्रधानमंत्री आपका काम नहीं कर पा रहा, फोर्स पे आप आरोप लगाते हो। आपके नरेंद्र मोदी विदेश में जाके समझौता कर लेते हैं, जाके ट्रंप के सामने झुक जाता है, बांग्लादेश में गलतियां करते हैं, बांग्लादेश को दवाई पहुंचाते हैं। तो गलती किसकी? नरेंद्र मोदी की, फोर्स की गलती है। नरेंद्र मोदी की गलती खामेजा देश भुगते, अमित शाह की लापरवाही की नजर से देश भुगते। आप जाके खुद गलती करते हो, आप जाके शरणागत हो जाते हो विदेश में जाके शरणागत हो जाते हो, गलवैया करते हो, पाक चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। आपके अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके चले जाते हैं, आपके मोरारजी देसाई पाक के निशान मिलता है। विदेशियों का सहयोग तो भाजपा करती है। धनंजय जी एक सवाल, चूंकि इससे पहले डिप्टी सीएम रहे हैं टीएस सिंहदेव साहब, सरकार आपकी ही थी उस समय। हाल ही में उनका एक बयान भी निकल के सामने आया था कि जो वहां की महामाया पहाड़ी है उसके ऊपर पूरी तरह से अवैध रूप से बांग्लादेशी आकर बस गए हैं। तब तो सरकार आपकी थी, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है? तो क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस बांग्लादेश के सीमा में सुरक्षा देती है? नहीं, आपकी सरकार का समय है। सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए रोहिंग्या और बांग्लादेश, सुन लीजिए, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। असफल प्रधानमंत्री के प्रवक्ता सुन लीजिए, असफल नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता, असफल गृह मंत्री के प्रवक्ता सुन लो, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन ले भाई, ये जो जाके ना चिल्लाना ट्रंप के सामने झुकने वाले हमको ना बताए। अरे नरेंद्र मोदी से पूछना क्यों गए थे पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी से पूछना क्यों गए थे बांग्लादेश, भारत के लोगों को या कोविड का इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, नरेंद्र मोदी प्लेन भर के बांग्लादेश पहुंच गए। यहाँ पे घड़ियालियां सुबह रहे हो, शर्म नहीं आता? ठाकुर साहब 1 मिनट, 6000 से अधिक बांग्लादेशियों को याद पकड़ा है। ठाकुर साहब 1 मिनट, नरेंद्र मोदी के ठाकुर साहब 1 मिनट, धनंजय जी 1 मिनट रुकिएगा, किसने बसाया उसको? धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज 1 मिनट। उचित जी जुड़ गए हैं, अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। उचित जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, नेटवर्क की वजह से आप शायद कट गए थे हमारे साथ में। अपनी बात पूरी कीजिएगा। हितेश जी, ये बात सत्य है कि ये बात जो वो पूर्व के डिप्टी सीएम जो उठा रहे हैं, क्या इन्होंने अपने शासनकाल में उठाई थी? ये अभी राजनीति क्यों हो रही है? ये अभी इस विषय में मैं जब 2023 की देख रहा था तो इस विषय में छत्तीसगढ़ में तो हजारों मुस्लिम शरणार्थी या बोले आप रोहिंग्या बसा दिए गए थे, तो 1000 अभी तक निकल के क्यों नहीं आया? 1.5 साल सरकार हो गई है। चुनाव में तो इस तरीके का बोला गया था कि एक पूरा मोहल्ला बसा दिया गया है, तो वो अभी मोहल्ला कहाँ गया? कुछ एक मिनट, नहीं, या आप तो हजारों की तादाद बढ़ा रहे थे, आप दर्जनों भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। 117 पकड़ा है। एक मिनट, उनकी बात पूरी होनी चाहिए, उनकी बात पूरी। टीएस सिंहदेव जो बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे मुस्लिम बस गए हैं, तो उनकी सरकार जब थी वो क्या इसी सरकार में बसे हुए हैं? जब उनकी सरकार थी तो वो क्या कर रहे थे? कुल मिला के हितेश जी टोटल राजनीति हो रही है। हकीकत में जो ये शरणार्थी ये बोल रहे हैं या रोहिंग्या बोल रहे हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए बोले, हकीकत में ये कि जिनके जिम्मेदार जो अधिकारी है, जो पैन कार्ड इतना इजीली बनता है, आधार कार्ड इतना इजीली बनता है, वोटर आईडी कार्ड इतना इजीली बनता है, तो इस